इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है ना। चलो हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड, बंद कर दो इसको। हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं क्या है। देखो यहाँ हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जैसे 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 मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम लेते हैं एक क्यू नॉट, ध्यान से समझो जी। यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज कितना है, क्यू नॉट है, जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव स्टेशनरी टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव है, स्थिर है, कौन सा, टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव स्टेशनरी टेस्ट चार्ज। ये हमारा टेस्ट चार्ज क्या ना, ये जो पॉजिटिव स्टेशनरी टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, अगर इसके चारों तरफ कोई चार्ज नहीं है, इसके विसिनिटी में, इस चार्ज के विसिनिटी बताए थे आसपास, अगर कोई चार्ज नहीं है तो क्या इस टेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स लगेगा? अगर इसमें कोई चार्ज मौजूद नहीं है, अगर सुपर पोजिशन मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन में कि अगर इस चार्ज के विसिनिटी में आजू बाजू अगर कोई चार्ज हैं तो ये सारे चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, लगा रहे थे सारे फोर्स, चार्ज इस पे फोर्स। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि जब इसके विसिनिटी में कोई चार्ज नहीं है तो इस टेस्ट चार्ज पे क्या कोई फोर्स लगाएगा? नहीं, कोई फोर्स नहीं लगेगा। और जब टेस्ट चार्ज आपका ये रेस्ट में और इसके आजू बाजू जब चार्ज थे तो इस पर क्या लग रहा था, सारे फोर्स लगा रहे थे। मतलब ये क्या ऐसी स्थिति है इस जगह पे, यहाँ पे क्या ऐसा चीज़ है कि जब चार्ज आ रहे हैं तो इस पर फोर्स लगा रहे हैं, जब चार्ज आ रहे हैं, जब इससे चारों तरफ मतलब क्या है आपके चार्ज है तो इसे फोर्स लग रहा है, और जब चार्ज नहीं है तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ऐसा क्या है यहाँ पे? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि जब चार्ज आपका रेस्ट पे रहता है तो वो चारों तरफ में क्या प्रोड्यूस करता है, ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहले लेक्चर की कहानी है। मैंने बताया था जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जब क्यू नॉट है, इसके आजू बाजू कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें केस नंबर फर्स्ट में लिखिएगा, केस बना के पढ़ते हैं इसको, केस फर्स्ट। देयर इज लिखिए इसमें, देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज in the, there is no charge in the vicinity of, vicinity VICINIT, vicinity का मतलब होता है आसपास। there is no charge in the vicinity of positive stationary test charge, पॉजिटिव स्टेशनरी टेस्ट चार्ज। जब आपका पॉजिटिव चार्ज किसमें हो, स्टेशनरी हो, और उसके आजू बाजू कोई चार्ज नहीं होगा तो इस पे कोई आपका क्या लगेगा, फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। नीचे एक लाइन लिखिएगा, और इट विल
इट विल किसके लिए है जी? क्यू नॉट। इट विल मतलब कि क्यू नॉट जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इट विल नॉट एक्सपीरियंस it will not experience any force, it will not experience any force। जब ये आपका स्टेशनरी टेस्ट चार्ज के आजू बाजू कोई चार्ज नहीं है तो इस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब केस नंबर दूसरा देखते हैं क्या है। केस नंबर सेकंड देखते हैं, ध्यान से समझिए केस नंबर सेकंड क्या है। केस नंबर सेकंड देखो, दूसरा केस क्या है। जैसे मान लो ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या है? पॉजिटिव चार्ज क्यों, जिसको हम लोग बोलेंगे सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। ये हमारा पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। क्लियर इतना? तो जब ये आपका सोर्स चार्ज रेस्ट में है तो ये चारों तरफ अपना क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा चारों तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं रखता हूँ Q नॉट, ये हमारा है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये सोर्स चार्ज अपनी चारों तरफ क्या प्रोड्यूस किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लेते हैं हम लोग जैसे हैं यहाँ पे, तो हम लोग का इतना इलाका है, जैसे मतलब यहाँ से लेके इतना जितना पूरा इलाका है हमारे पास, ये इलाका है। और इसमें अगर कोई दूसरा आता है, जैसे मान लो जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है किसी के साथ, तो जब अपने इलाके में रहता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगा पाते हैं हम लोग, मतलब उसको हम लोग मार नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे वो हमारे इलाके में आता है उसके ऊपर क्या लगाते हैं? फोर्स, और उसको तुरंत क्या करते हैं? मारते हैं। झगड़ा में से होता है ना कि एक दूसरे के जब आओगे इलाके में तभी मारते हैं लोग, एक दूसरे के इलाके में जाके नहीं मार पाते। मारना आसान नहीं है, वो अपने इलाके में, वो तो दूसरी बात है। देखो यहाँ पे तो होता क्या है, देखो समझो उसी तरीके से स्टोरी क्या है कि जब ये सोर्स चार्ज आपका यहाँ है और ये हमारा टेस्ट चार्ज कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब ये टेस्ट चार्ज जो है जैसे जैसे यहाँ पे मूव करता है, आता जाता है, और जैसे ही इसके इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसके इलाके में पहुँचता है यहाँ पे टेस्ट चार्ज, तुरंत ये सोर्स चार्ज इस पर क्या लगाता है? फोर्स। क्या लगाता है? फोर्स। और इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितना है? R मान लेते हैं। कितना दूरी मान लेते हैं? R है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखो एक ऐसा बाउंड्री या रीजन, इसको क्या बोलेंगे? बाउंड्री हो सकता है या फिर रीजन बोल सकते हैं। किसका? सोर्स चार्ज का। किसका? सोर्स चार्ज का। तो एक ऐसा बाउंड्री या रीजन जिसके अंदर अगर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज या कोई चार्ज आपका क्या करता है? आता है, या इसको लाते हैं इसके फील्ड में, तो ये चार्ज इस पर क्या करता है? फोर्स लगाता है, जिस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि अगर कोई चार्ज किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, तो ये सोर्स चार्ज इस पर क्या लगाएगा? फोर्स, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो जब ये टेस्ट चार्ज आपका यहाँ पे आएगा तो ये इस पर क्या लगाएगा? फोर्स। क्या लगाएगा? फोर्स। और इसी इलेक्ट्रिक फोर्स को नाम हमने दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। कब? जब किसी टेस्ट चार्ज को उसके फील्ड में लाएंगे तो। आया समझ में? तो इस पर क्या लगाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। फिगर बना लीजिए, लिखवा रहे हैं केस नंबर सेकंड। एनसीईआरटी पर लगा रही हो सवाल?
एनसीईआरटी का सवाल लग रहा है, चलो लगवा देंगे उसका। एनसीईआरटी का सवाल क्या एग्जाम्पल क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं जी, बस लगवा रहे हैं वो तुरंत लगेगा। कुछ नहीं, देखने में लगता है कि हार्ड है, जब लगाओगे तो सब इजी लगेगा। बता रहे हैं ना, क्या है परेशान। अभी सिलेबस नहीं आएगा जी, अभी तो देख रहे हो कि धुआं धुआं हुआ है, लड़कों का तरह सिलेबस है, इंतजार में हो। छापो। यहीं से आपका सवाल उठता है। हो गया। अब देखो ये जो टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा जी फोर्स, तो इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। तो इस Fe की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, K Q, और ये हो जाएगा Q नॉट और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू। इतना क्लियर है। ये सोर्स चार्ज इस पे फोर्स कहाँ लगाएगा, टुवार्ड्स लगाएगा कि अवे लगाएगा, अवे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब सवाल क्या उठता है, ये तो है हमारा Fe हो गया K Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इतना क्लियर है। तो अब हेडिंग डालिए नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन लिख लीजिए एक बार पहले, तब आगे बताते हैं आपको। देखिए बाउंड्री ये बना लो पहले, फोर्स को डिनोट कर लो Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स है ये K Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। कूलॉम ला है, उसी के अनुसार है। हो गया। लिखो बाउंड्री OR रीजन, बाउंड्री OR रीजन अराउंड अ सोर्स चार्ज, अराउंड अ सोर्स चार्ज प्लस या फिर माइनस हो सकता है, सोर्स चार्ज आपका प्लस या फिर माइनस, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए प्लस या माइनस सोर्स चार्ज, इन विच, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है सोर्स चार्ज, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। हाँ टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अभी आपका सवाल पे डिपेंड करेगा किसको टेस्ट चार्ज मानेंगे। अभी आपको केस 3-4 बता रहे हैं, सारे केस का न्यूमेरिकल आपको करा देंगे, हो जाएगा। देखो देखो इन विच टेस्ट चार्ज, इन विच टेस्ट चार्ज फेल्ट, FELT फेल्ट, in which test charge felt some force, some SOME, some force, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सोर्स चार्ज के चारों तरफ एक बाउंड्री या रीजन होता है, क्या रहता है, बाउंड्री या रीजन, जिसके अंदर जब ये टेस्ट चार्ज आता है यानी रहता है तो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में? चलो अब नोट पॉइंट डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहीं से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन राइज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब होता है ताकत। क्या होता है जी, ताकत। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत है, मतलब उसका हम लोग मैग्नीट्यूड पता करें। क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड। जैसे देखो मैथमेटिकली इसको समझाते हैं आपको। जैसे मान लो
इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या कहा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हमने क्या कहा कि कोई टेस्ट चार्ज आपका क्यू नॉट है, क्या है, क्यू नॉट है। तो इस क्यू नॉट पे आपने जितना फोर्स लगाया यही हमारा कहलाया था इलेक्ट्रिक फील्ड। कहलाया कि नहीं कहलाया? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हमने क्या नाम दिया, एफ अपान में क्यू नॉट, यानी कि फोर्स अप्लाइड ऑन द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यानी इस टेस्ट चार्ज पे जितना आपने फोर्स लगाया वही आपका क्या कहलाया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये फोर्स कौन सा था आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था कि नहीं जी? ये जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक यूनिट टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगाता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इस टेस्ट चार्ज पे जो इतना ही फोर्स लगा सकता है यही उसकी क्या है, ताकत है। यही उसकी ताकत है जी कि क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा यही उसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यही इसकी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बता रहे हैं, अभी चलते धीरे धीरे चल रहे हैं ना, बस वहीं पहुंच रहे हैं। हर कंसेप्ट आपको बताएंगे, कहाँ परेशान हो गए। देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, जरा ध्यान समझो, क्या इसमें एफ ई को लिख सकता हूँ के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ऊपर से जो मैंने मैथमेटिकली लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आया था आपका, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आया था इतना। अब इसको मैं डिवाइड कर दूं क्यू नॉट से तो इसमें चला जाएगा, इससे लिख सकते हैं। इस टर्म को जब डिवाइड करेंगे इससे तो मल्टीप्लाई की टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आर के साथ। नहीं समझ में आया इतना? आया? तो ये जो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्यू नॉट से क्या हो जाएगा, क्यू नॉट कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब जरा बात सुनिए मेरे यहाँ, ये जो आपका ई के क्यू डिवाइड बाई क्या है, आर स्क्वायर, क्या है, आर स्क्वायर। यहाँ से आपका क्या कंसेप्ट एराइज होता है, ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर स्क्वायर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर स्क्वायर के है। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो इसको हम लिख सकते हैं n1c के पावर -1 लिख सकते हैं इसे। ये हो गई इसकी यूनिट और ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, E = kq डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा तो kq डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। अब सवाल देखिए क्या यहाँ पे बनता है, ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या इस टेस्ट चार्ज पे डिपेंड कर रही है, नहीं डिपेंड कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका ये टेस्ट चार्ज पे इंडिपेंडेंट रहता है, क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका टेस्ट चार्ज पे कभी भी डिपेंड नहीं करती है। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा अब बताते हैं, जरा आपको पहले इतना नोट कर लीजिए। हाँ, इन्वर्सली भी क्वेश्चन करेगा। अगर R की वैल्यू 2 गुना करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इसको 2 गुना कम करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड को तो ये 2 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन्वर्सली है। इसी पे क्वेश्चन क्या पूछा था इस बार बोर्ड में, इसी पे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं आधा कर दूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं आधा कर दूं तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। 6, 4, 3, 2 ऐसे कुछ ऑप्शन करके दिया था। तो देखो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को आधा करूंगा E/2 तो ये हो जाएगा आपका 1/, तो R को हमको क्या इसको 2R करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, नहीं समझ आई बात। अगर इसको जितना आधा करेंगे तो उतना ही बढ़ेगा नहीं जी।
तो उसको अगर 1/2 टाइम में 2 गुना कम किए हैं तो इसकी डिस्टेंस 2 गुना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नहीं समझ आई बात। यही क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे r की वैल्यू दे दिया था वो 9 कुछ का 3 दिया था, हाफ किए हैं तो हाफ उसमें बढ़ जाएगा, मतलब कि 2 गुना से बढ़ेगा। हाँ तो स्क्वायर लगेगा, अभी 2r का स्क्वायर करेंगे इसको तो इसको जाके 1 अपन क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर, यानी ये जो है आपका डिस्टेंस क्या हो गया 4 गुना हो गया। क्या हो गया 4 गुना हो गया। यही सवाल उसमें पूछा था एग्जाम में। क्या है कुछ कर नहीं लेंगे यहाँ से जी, कंसेप्ट बस समझ में आना चाहिए आपको। चलिए नोट करिए इतना। यहाँ तो हो जाएगा लेकिन वहाँ नहीं हो पाता ना जी, वहाँ भी होगा, प्रैक्टिस करिए ज़रा आप लोग। चलिए नोट कर लीजिए इतना। हो गया। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी जी, न्यूटन पर कूलम। E इजिकल टू होता है F अपान में Q नॉट। इसको क्या लिख सकते हैं और जी, देखो यहाँ क्या इसको लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स F इजिकल टू Q नॉट E। इसको नोट कर लीजिए, इसका भी काम करेगा न्यूमेरिकल में। F E इजिकल टू Q नॉट E। अभी तो स्टार्ट हुआ है फॉर्मूला, नहीं एक प्लानिंग कर रहे हैं, जानती हो क्या, जैसे बड़ा पोस्टर लगा है बाहर, फार्मूला का मुंह बना रहे हैं, मटेरियल बना रहे हैं पूरा 12th का और 11th का भी, और उसका एक पोस्टर बनवा के यहीं पे टंगवाएंगे, जो साइड में है दीवार, इसी पे कि बच्चे आएंगे तो आधा तो फार्मूला इसी तरह याद हो जाएगा देखते देखते, तो यहीं पे लगवाएंगे साइड में कि जिसकी नज़र जाएगी वहीं पे जाएगी। हाँ इधर ही कहीं लगवा देंगे बड़ा सा। चैप्टर का पूरा, इस चैप्टर का नाम लेके उसे जितने फार्मूले रहेंगे एक साइड, मतलब चैप्टर वाइज पूरा फार्मूला रहेगा, चैप्टर वाइज पूरा। कल प्लानिंग चल रही थी कल यही, तो 9th 10th का भी लगेगा, इसका भी लगेगा 11th 12th का सब फार्मूला। प्लानिंग बहुत जोर शोर से चल रही है आप लोग के लिए, बस आप लोग ज़रा मेहनत करिए। हो गया। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान में R स्क्वायर। हो गया जी पूरा। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनीशन लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनीशन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, the electrostatic force applied by source charge, ब्रैकेट में पॉजिटिव या नेगेटिव, on a unit positive test charge, on a unit positive test charge, फुल स्टॉप बस। यानी कि एक सोर्स, नेट सोर्स चार्ज जो है टेस्ट चार्ज है, देखो यहाँ जो टेस्ट चार्ज है आपका, उस पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वही क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डिस्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल, मतलब क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। याद रहेगा ये। चलो आगे केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3, देखो केस नंबर 3 क्या है। अगर मान लेते हैं
ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। सोर्स चार्ज ये आपका Q क्या है? पॉजिटिव है। कैसा है जी? पॉजिटिव है। और यहाँ पे आपका एक टेस्ट चार्ज रखा है Q नॉट। क्या है? Q नॉट। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना ले लेते हैं? R। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है R। ठीक। अब ये आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, तो ये सोर्स चार्ज इस पर फोर्स कहाँ लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा। और ये आ जाएगा आपका रेडियली आउटवर्ड। कहाँ आ जाएगा जी? रेडियली आउटवर्ड। अब दूसरा केस बनता है आपका, इसी में बना देते हैं। अगर आपका सोर्स चार्ज क्या हो? निगेटिव हो। कैसा हो? निगेटिव। सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। और ये हमारा टेस्ट चार्ज Q नॉट है। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना हो गई? R ले लेते हैं। तो यहाँ पे फोर्स कहाँ लगेगा जी? नहीं बात समझ में आई? ये निगेटिव है तो इस पे फोर्स कहाँ लगाएगा? रेडियली इनवर्ट लगाएगा, टुवर्ड्स लगाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडियली इनवर्ट। क्या बोल देंगे? रेडियली इनवर्ट। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ इस पे जो फोर्स लगेगा रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी वैल्यू क्या होगी? Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर रहेगा। और इस पे जो फोर्स लगेगा आपका, इस पे भी सेम ही फोर्स लगेगा। F इजिकल टू Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन इसका कहाँ रहेगा? माइनस I कैप में रहेगा जी। और ये रहेगा आपका पॉजिटिव I कैप। ये समझ में आया? इसका डायरेक्शन कहाँ रहेगा? पॉजिटिव I कैप और इसका रहेगा माइनस I कैप। नोट कर लीजिए इतना। रेडियस होता है रेडियस, तो रेडियस कैसा रहता है? सीधा रहता है रेडियल। ये बस ये रेडियली जाएगा पूरा। रेडियस किसे होता है? सीधा एकदम रेडियस वैसे। समझ में आया दोनों केस? हो गया? जल्दी करो। कितना स्लो लिखती हो? जब रेडियली आउटवर्ड पे हो, बतियाती रहो, लिखो जल्दी। 1 घंटे बाद बतिया लेना जी। कितना बात करती हो? 1 घंटे बाद बात कर लेना जितना करना है। हाँ, दिल है कि मानता ही नहीं ये बात करने से ना जी। हाँ, तुम लोग नहीं बात करते हो जी, दिल की बात होती है। दिल करेगा तो बात करेंगे, नहीं दिल करेगा नहीं बात करेंगे। इसी में सॉन्ग निकला है, दिल क्या लिखला है? दिल है कि मानता नहीं। ये अंदर की बात है, पूरी फीलिंग आती है एकदम गाना सुनने के बाद। हो गया? छापो जल्दी जल्दी जी। देखो छाप के बैठ गया एकदम। बोले समझ में ना आए लेकिन छाप के बैठ जाना चाहिए।
समझ आया जी? और खाली मुंडी हिलाने से होगा। स्कूल खोलने तो अभी तो गर्दा होगा। चलो शांत रहो, देखो यहाँ लाइव चल रहा है। देखो अब हो गया मिटाई इसको। अब देखो इतना तो हो गया रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E है ये होता है KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होता है। जहाँ पे आपका Q जो होता है Q ये होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। Q जो है आपका सोर्स चार्ज का क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मतलब यहाँ से वो कंसेप्ट समझने को क्या मिल रहा है यहाँ से कि अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो या फिर सोर्स चार्ज आपका क्या हो, निगेटिव हो, आप उसकी वैल्यू हमेशा क्या रखेंगे? पॉजिटिव। क्या रखेंगे? पॉजिटिव। इसीलिए मैंने इसको कहाँ बंद रखा है? मैग्नीट्यूड के केस में। तो ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि ये ना कि Q निगेटिव में है और ये पॉजिटिव है तो दोनों को निगेटिव में रखना। नहीं, Q की वैल्यू हमेशा किस में रखना है आपको? पॉजिटिव में। सोर्स चार्ज को, किसको? सोर्स चार्ज को। अब देखिए यहाँ पे इसमें नोट पॉइंट क्या लिखना है, लिखिए इसमें तो नोट पॉइंट ये बना लीजिए। क्या हुआ जी? हो गया? देखिए नोट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज independent on the unit positive test charge, on the unit positive test charge। हो गया? अब जरा देखो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E है ये है आपका, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E आया है ये क्या है आपका? ड्यू टू पॉइंट चार्ज के द्वारा। पॉइंट चार्ज कैसा है आपका? ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, जिसको हमने नाम दिया है सोर्स चार्ज। क्या नाम दिया है? सोर्स चार्ज। इतना लिख लीजिए कॉपी में। यही है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और ये R क्या है जी आपका? ये R जो है R इज द सेपरेशन बिटवीन टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। R जो है आपका सेपरेशन है किसके किसके बीच का? सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का। नहीं समझ आया?
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी, और ये उसी को हमने क्या नाम दिया है, सोर्स चार्ज। और ये आर है आपका सेपरेशन बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सोर्स टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको बताते हैं अभी। आज इसको ख़त्म ही कर दिया जाए पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्लास भी लेना है 9th वालों का। हो गया। ये देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर की वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी पॉजिटिव के लिए अवे जा रही थी और निगेटिव के लिए टुवार्ड्स आ रही थी, मतलब ये आपका सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स अवे जाएगी और निगेटिव है तो टुवार्ड्स आएगी, इसलिए इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। सब चीज़ हो गया क्लियर, कन्फर्म है पूरा, क्या क्या चीज़ क्या क्या है। अब नीचे एक और लिख लीजिएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज inversely proportional to square of distance between source charge and test charge। electric field inversely proportional to square of distance between source charge and टेस्ट चार्ज। हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ आपको एग्जाम में आता है, ठीक। चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका, मिटाए नहीं इतना। चलो अब ग्राफ के साथ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ग्राफ में। ग्राफ, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ आर स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, आर स्क्वायर का, ठीक। मतलब इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो अगर इसको मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E है और ये हमारा सेपरेशन क्या है, R है, तो क्या इसे ग्राफ ऐसे बनेगा, लिटा दे इसको, हो गया है। तो ये आपका जो ग्राफ है ये E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। बनाइए ग्राफ। हो गया। अब जरा देखो यहाँ मिटाए, PTR देखो, पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब जरा देखते हैं कैसे कैसे और बनते हैं ग्राफ इसके। PTR डालिएगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर। समझ आ रहा है जी, सुनो देखो क्या है, हमने अभी आपको बताया कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, पॉजिटिव। इधर जाए तो क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। जब आपका रेडियली अगर एरो जब आपका इधर था एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रही थी, पॉजिटिव।
जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था तो आपको क्या मिल रहा था? पॉजिटिव, मतलब आपका सोर्स चार्ज कैसा रहा होगा? पॉजिटिव। और यही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर है एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में, तो सोर्स चार्ज कैसा रहा होगा? निगेटिव। देखिए कैसे, दो केस यहाँ बनाते हैं। अगर ये आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, ध्यान से समझिएगा तब जाके आपको समझ में आएगा। अगर ये आपका सोर्स चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। क्या है जी? पॉजिटिव है। ठीक। और इस पॉइंट से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ? इधर कहीं r डिस्टेंस पर। ध्यान समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको कंसेप्ट। इसके ग्राफ कैसे बन सकता है? और तो अगर ये आपका ऐसे बनाते हैं, अगर ये सोर्स चार्ज आपका यहाँ पॉजिटिव है, ठीक, सोर्स चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो ये सोर्स चार्ज जो पॉजिटिव है, इस पॉइंट से अगर मैं इधर एक्स एक्सिस के अलोंग जो यहाँ पे कोई चार्ज क्यू नॉट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगा आपका? तो इधर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होगी, क्योंकि टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता है, नहीं करता है ना। अब इसी के अगर मैं इधर आ जाऊं इधर, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, लेकिन कैसा मिलेगा? माइनस में मिलेगा। और इधर क्या मिलेगा आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। इतना क्लियर है? अब एक बात याद रखिएगा कि अगर आपकी एरो ऐसे रहेगी तो इसको आप प्लॉट करिएगा, प्लॉटेड एबव एक्स एक्सिस, प्लॉटेड एबव एक्स एक्सिस। इतना क्लियर है? और यदि आपकी एरो ऐसे हो जाती है तो इसको प्लॉट करेंगे बिलो द एक्स एक्सिस। बता रहे हैं, प्लॉटेड बिलो एक्स एक्सिस हो गया। जब एरो आपकी इधर रहेगी तो प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, और अगर एरो आपका इधर रहेगी तो प्लॉट करेंगे बिलो द एक्स एक्सिस। आया? अब इसका ग्राफ बनाते हैं इसी सोर्स चार्ज का। देखो यहाँ पे हमारा कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू है, यही प्लस क्यू यहाँ पे सोर्स चार्ज है। तो मैंने बताया क्या कि अगर एरो आपकी उस डायरेक्शन में है तो ग्राफ आपका एबव द क्या बनेगा? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कहाँ बनेगा? ऊपर। तो ये सोर्स चार्ज, तो मैं इधर की बात कर रहा हूँ ना भी, तो इधर जब बात करेंगे पॉजिटिव सोर्स के लिए, तो इधर जो आपका एरो है एक्स एक्सिस से कहाँ बनेगा? ऊपर। तो ये आपका ग्राफ अगर इसको E मान लेते हैं और इसको R, तो ये बनेगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। क्लियर है इतना? अब इसी सोर्स चार्ज के मैं इधर की बात करता हूँ। इधर तो एरो कहाँ है आपका? इधर है, तो बिलो द एक्स एक्सिस, यानी ग्राफ आपका कहाँ बनेगा? बात सुन नहीं आई? इलेक्ट्रिक फील्ड इस सोर्स चार्ज के इधर देखे तो एरो उधर था, तो एरो उधर तो एक्स एक्सिस से ऊपर, और एरो इधर है तो एक्स एक्सिस से नीचे। अब आप सोचें कि इधर क्यों नहीं बन रहा है? तो इधर की किस्म तो ऊपर ना चला गया जी, ये तो इधर ही हो गया, तो इधर ही होगा आपको। तो अगर इधर हमने देखा तो एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, फिर एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा। तो अगर एरो आपकी उधर है तो एक्स एक्सिस से कहाँ बन गया? ऊपर। और इस केस में एरो इधर है तो एक्स एक्सिस के नीचे। कंसेप्ट क्लियर है? ग्राफ बना लीजिए इसको। हाँ, तो एक्स एक्सिस के नीचे ही ना बन रहा है जी। एक्स एक्सिस के नीचे क्या बनेगा? एक्स एक्सिस से ऊपर है,
अच्छा लगा कंसेप्ट? ये अच्छे कंसेप्ट, रिलेशन फंक्शन वगैरह पर बस एरो ध्यान देना। अगर एरो उधर है तो पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, अगर इधर है तो एक्स एक्सिस के नीचे। पीटीआर का पहला पॉइंट। टाइम है ना, अभी टाइम है, हो गया ये। अब सिलेबस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, थोड़ा पढ़ते भी रहिए पीछे। अब टॉपिकों की संख्या बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। और क्या हाल है मैथ केमिस्ट्री का जी? तुम्हारा तो बायो है, मैथ वाले तो ठीक है, मैथ वाले अच्छा करेंगे इस बार, मैं उम्मीद करके बैठा हूँ इस बार ना। हाँ पता चला है। देखो 3 सब्जेक्ट हैं आपके ना, तो 3 सब्जेक्ट में से आपका एक सब्जेक्ट हार्ड करेगा, या तो फिजिक्स कर दे या केमिस्ट्री कर दे या फिर मैथ कर दे या फिर बायो, जो भी है आपको एक सब्जेक्ट कठिन करेगा, ये तो तय है एकदम। या तो जिसके भाग में फिजिक्स हार्ड चला जाए, केमिस्ट्री हार्ड चला जाए, मैथ्स हार्ड चला जाए, तो इसीलिए कहते हैं सब पे आपको इक्वल अमाउंट में फोकस करना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, कोई भी विषय आ सकता है, तो आप बस कंसेप्ट पकड़ना सीखिए। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी सवाल लग जाएगा। हो सकता है। हो गया ये, मिटाते हैं इसको। अब देखिए मैं इसी जगह पे निगेटिव लेता हूँ। क्या लेता हूँ? निगेटिव। ये दोनों डिस्टेंस सेम है जी। यहाँ पे आर डिस्टेंस था, सब सेम था डिस्टेंस, थोड़ा सा जो बन नहीं पाया था। अब देखिए जरा यहाँ पे, अगर मैं इस जगह पे निगेटिव ले लूँ, क्या ले लूँ? निगेटिव सोर्स चार्ज। इसका अगर आप बनाते हैं, ये है हमारा निगेटिव सोर्स चार्ज, और ये है ई और ये है आर। पहले एरो का डायरेक्शन देखते हैं कहाँ लगेगा। अब देखिए ये आपका जो है निगेटिव सोर्स चार्ज है। कैसा चार्ज है? निगेटिव। तो ये निगेटिव इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। खींचेगा जी? नहीं समझ में आया? खींचेगा। और ये जो है ये निगेटिव, यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज क्यू नट रहता तो ये अपनी तरफ क्या करते? इसको खींचता कि नहीं खींचता? खींचता। यानी केस क्या है कि अगर आपकी एरो ऐसे है एक्स एक्सिस के एलोंग, तो ग्राफ आपका बनेगा एबव द एक्स एक्सिस, और एरो अगर आपकी इधर है तो प्लॉटेड बिलो द एक्स एक्सिस। नहीं समझ में आया? यहाँ पे एरो इधर है तो एबव द एक्स एक्सिस, और एरो यहाँ इधर है तो बिलो द एक्स एक्सिस। दोनों केस क्लियर है? अब यहाँ क्या मैंने बताया कि अगर एरो आपकी इधर है तो एक्स एक्सिस के ऊपर, तो देखो एरो इधर तो एक्स एक्सिस से ऊपर इधर का हो जाएगा, और इधर है तो एरो इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिलो द एक्स एक्सिस। तो यहाँ भी ई डायरेक्टली इन्वर्सली आर स्क्वायर, और यहाँ भी हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। क्लियर है जी सब? चलो नोट कर लो।
नोट्स एकदम वेल क्लीन होना चाहिए आपका, एग्ज़ाम के टाइम समझ में आए। रफ है मतलब फेयर में बढ़िया से होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम आपको यही काम आएगा। उस टाइम ये नहीं कि घूम घूम के इनके यहाँ उनके यहाँ मांगते चलना। और क्लास रेगुलर करिएगा, एक भी टॉपिक छूटा तो फिर बाद में दिक्कत होगी। हाँ कोचिंग सुबह में रहेगी 12th की। अब देखेंगे तो कोचिंग के हिसाब से होगा, शाम में सोचते हैं कर दें, शाम में पढ़ाएंगे। 12th को जाके सुबह पढ़ा थोड़ा आसान रहता है, और सुबह में ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं थोड़ा अच्छे आते हैं। शाम में जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है, जिसका मन करेगा वही क्लास में करने घुस जाएगा 2 दिन 3 दिन। और सुबह में सभी लोग नहीं आ पाते हैं, सुबह में अच्छे बच्चे पढ़ने आते हैं। अरे हम जानते हैं ना, हम पढ़े हैं, समझ रहे हैं सब। हैं कोई लोग घूमने भी आ जाता है, कदम चलो ट्रायल देने चला जाता है, कैसा है क्लास। कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ने से मतलब है। हो गया इतना। चलिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल किया जाए, थोड़ा बहनी कर लिया जाएगा 2 न्यूमेरिकल का। यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखिएगा, शायद लिखवाए भी हों। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, नोट पॉइंट में लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। यानी जिस रेट से आपके सोर्स चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, उसी रेट से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, अब देखिए, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो आपका सोर्स चार्ज Q की वैल्यू क्या होगा, Q होगा जी। एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। और यदि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर E/2 कर दें, अगर ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड E/2 हो जाए, तो सोर्स चार्ज क्या हो जाएगा आपका, Q/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक टेस्ट सोर्स चार्ज Q है, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड E है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अगर आपका सोर्स चार्ज की वैल्यू Q है, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, E है। तो बताइए जब इलेक्ट्रिक फील्ड E/2 हो जाएगी तो सोर्स चार्ज क्या हो जाएगा, Q/2 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर E/4 कर दें तो टेस्ट चार्ज क्या हो जाएगा, Q/4 हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। इस पे क्वेश्चन लिखिए कैसे पूछेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q, और ये तभी पॉसिबल है आपका, देखो ये तभी पॉसिबल है इफ डिस्टेंस इज सेम, इफ डिस्टेंस इज सेम। ऐसा आपका तब भी पॉसिबल होगा, चार्ज को बदलते जाइए लेकिन डिस्टेंस को क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। और डिस्टेंस वाला केस बताएं आपको, जब डिस्टेंस बदलेगा तो कैसे होगा, इन्वर्सली। अगर ये हाफ करेंगे तो 2 गुना क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। तो दोनों केस आपको हो गया क्लियर। अब लिखिए इसमें क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज Q, या ड्यू टू ए चार्ज Q दिया है आपको, ड्यू टू ए चार्ज Q, स्मॉल q है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इन स्मॉल q ऑन ए चार्ज Q/2। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q ऑन ए चार्ज Q/2 इज E, हाँ कैपिटल E, इलेक्ट्रिक फील्ड E है।
then what is the electric field, then what is the electric field by by q by 2 on q, स्मॉल q है, ऑन स्मॉल q by 2 और फिर आगे ऑन स्मॉल q, सेपरेशन बिटवीन द चार्ज आर सेम। ऑप्शन इसमें पहला दिया है आपका 4e, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका इसमें 2e और तीसरा ऑप्शन दिया है आपको e by 2 और चौथा ऑप्शन दिया है आपका नॉन। हाँ e by 2। देखो क्या है क्वेश्चन कि जब आप दोनों चार्ज को रखे थे इस तरीके से, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये जो चार्ज आपका, क्वेश्चन क्या है, अगर ये चार्ज आपका Q है, क्या है ये चार्ज Q है, तो ये फोर्स लगा रहा है चार्ज Q by 2 पे। ठीक है, समझिए सवाल। अगर ये चार्ज Q था तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला आपको, E मिला। तो क्या यहाँ पे कुछ आपको समझ में आ रहा है कि ये आपकी सोर्स चार्ज की तरह बिहेव करेगा और ये करेगा आपका टेस्ट चार्ज की तरह, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कतई इस पे डिपेंड नहीं करता है। यह क्वेश्चन कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड E तभी हो रही जब सोर्स चार्ज Q आपका किस पे फोर्स लगा रहा है, Q by 2 पे दिया है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यही अगर इस सोर्स चार्ज को Q by 2 कर दिया है और तब कह रहा है कि Q पे कितना फोर्स लगेगा, तो इससे हमसे कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, Q by 2। इतना बात क्लियर है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछेगा, घुमाएगा आपको इधर से उधर, तो ये आपका टेस्ट चार्ज है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ क्या होता है, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और Q क्या रहता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज से कोई मतलब ही नहीं है, टेस्ट चार्ज कुछ भी दे दे। क्लियर है इतना। अगला क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance 3 meter from the charge of 2 नैनो कूलम। और नैनो कूलम को कूलम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 के पावर -9 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर -9 को, किसमें बदल जाएगा, कूलम में। और मिली के लिए क्या बताए थे, उसके लिए एंगस्ट्रॉम था ना शायद, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -10। मिली के लिए 10 पर होता है, माइक्रो के लिए 10 के पावर -6 और मिली के लिए 10 पर -3, और पीको के लिए जब लेंगे तो उसके लिए हो जाता है 10 के पावर आपका -6, नहीं तो माइक्रो के लिए होता है 8 होता है, और इसके लिए नैनो के लिए 10 पर -9, पीको के लिए 12 होता है, 12, हाँ 12 होगा, -12। सवाल लगाओ इसको। ऑप्शन आपको पहला दिया है 2 न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन बी दिया है आपको 0.2 न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपको 20 न्यूटन पर कूलम, और ऑप्शन डी दिया है आपको नॉन।
इंटू 10⁻⁻। चलिए 2 न्यूटन पर कूलम। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो। नहीं समझ में आया? देखो यहाँ, देखो यहाँ जी, यहाँ देखो k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा, q हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁹ और नीचे बच जाएगा आपका 9। तो 9 से 9 कैंसिल, 10⁻⁻ कटे 2 ही ना बचा जी। कट नहीं जाएगा? हाँ गलती कर ही दोगी। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q at a distance 3 meter is E। 3 meter is कैपिटल E। जब डिस्टेंस 3 मीटर है तो चार्ज Q के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही कितना है? E है। फुल स्टॉप। इफ डिस्टेंस ऑफ टेस्ट चार्ज, if the distance of test charge from source is half of original। अब डिस्टेंस को क्या कर दे रहा है जी? आधा कर दे रहा है। then electric field will be, ऐसे ही समझ में आना चाहिए कि अगर आधा करेगा आपका तो नीचे क्या बचेगा आपका? 4 बचेगा। r²/4 तो 4 ऊपर चला जाएगा, kq/r², 4 टाइम्स ही हो जाएगा, 4 टाइम। और E 9 अगर 3 रखोगी तो वही तो डिस्टेंस रहेगा, तो 9 रहेगी तो कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि यही आप देखो, ऐसे देखो जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है kq/r² होता है। अब इस E डैश मानेंगे जब डिस्टेंस इसका क्या कर दे रहा है? आधा कर दे रहा है, तो r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, और ये हो जाएगा kq/4 kq/r²। अगर इस जगह पे आप r की वैल्यू रखते तो कितना आता? 9 आता नीचे। डिस्टेंस 3 दिया है ना, तो डिस्टेंस 3 रखने पे r का कितना आ जा रहा है? 9। तो ये आपका 4 kq/ ये 9 है कि नहीं? हाँ, तो ये E डैश जो आपका बना ये 4 गुना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। बात समझ आ रही है? चलो अब कल पढ़ाएंगे इसके आगे, नोट कर लो।